नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाइल की। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल में यानी कि हमारा यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो हेडिंग के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ये जो है हेडिंग का स्टाइल है। जब भी आपको कभी भी हेडिंग अगर तैयार करना है तो इस स्टाइल का आप यूज कर सकते हैं। जैसे जिस भी जगह पे आप कर्सर रखेंगे, जैसे ये टॉप में आपका कॉमर्स मीनिंग के ऊपर हमारा कर्सर रखा हुआ है, हम इसी पे एक नया हेडिंग तैयार करना चाहते हैं। तो जैसे ये वाला स्टाइल हमको पसंद आ रहा है या फिर ये वाला, तो जैसे कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो जब भी कभी हेडिंग आपको बनाना हो तो यहाँ से स्टाइल के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हम लोग चलते हैं एडिटिंग के अंदर में ही मिल जाता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर मान लीजिए कि इसमें ढेर सारा आपने वर्ड टाइप किया है लेकिन कोई एक टाइप है जो कि हमें ढूंढना है, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज किया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड यूज करेंगे। तो जैसे कि हमें पता करना है कि द जो है हमने कहाँ कहाँ लिखा है, तो इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक बाएं साइड में नेविगेशन करके एक बॉक्स खुलेगा जिसमें कि आपको सर्च करने का ऑप्शन देगा। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, मान लीजिए डी। यहाँ पे हमने लिख दिया। जैसे ही लिखे हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है शो कर रहा है कितने जगहों पे है। लेकिन हमको अगर जहाँ पे भी कुछ भी करेक्शन करना हो तो हम आसानी से किसी भी वर्ड को टाइप करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमें ढूंढना है जो कि अकाउंटिंग हमको ढूंढना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे अकाउंटिंग। जैसे ही हम अकाउंटिंग लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ दिख रहा है। 11 रिजल्ट इसको मिल चुका है। कहाँ कहाँ पे ये है, ये सारे पैराग्राफ्स के अंदर में आपको दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करके ये शो करता है। यहाँ पे भी देख लीजिए हाईलाइट करके शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं फाइंड के अंदर में और क्या चीजें हैं। तो फाइंड के अंदर में एक आपको आ जाता है एडवांस फाइंड और दूसरा आता है गो टू। एडवांस फाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी आपने फाइंड किया था तो वो नेविगेशन से फाइंड किया था। अब क्या होने वाला है कि फाइंड में एक आपको बॉक्स खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप एडवांस फाइंड पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स खुला। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि टाइप करना है जो भी आपको सर्च करना है। तो जैसे लिखा हुआ फाइंड व्हाट, हम इसके अंदर में जो भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा सर्च हो जाएगा। तो अभी अकाउंटिंग लिखा हुआ है क्योंकि अकाउंटिंग को हमने ढूंढा था। तो इसमें अकाउंटिंग लिख करके हम लोग क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो एक एक करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, अभी आपको देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर से दूसरी जगह पे हाईलाइट करके दिखाएगा। तो ये आसान तरीका है कि आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं कि आपका मैटर जो है कहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जितने जगह पे भी अकाउंटिंग लिखा हुआ हो वो सब हाईलाइट हो जाए, तो इसी के अंदर एक जगह लिखता है रीडिंग हाईलाइट्स। बस इसको जा करके आप हाईलाइट्स ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो सभी जगह पे ये हाईलाइट हो जाएगा। क्लोज कर दीजिए लास्ट में। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अब देखिए पूरा हर जगह पे ये हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड वर्ड का यूज करते हैं। अब इसी के अंदर देख लेते हैं, लास्ट में हमारा आता है गो टू। गो टू का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इसमें आपने जितना भी पेज टाइप किया हुआ है, जैसे अभी मेरे पास जो पेज है इसमें टोटल 22 पेज है। अब हमें क्या करना है कि एक फिक्स पेज पे डायरेक्ट हमको यहाँ से जाना है। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी हमको जाना है 7 नंबर पेज पे। अब 7 नंबर पेज पे जाना है तो हमें तो इसको स्लाइड करके लेके जाना होगा, एक एक करके नीचे की तरफ लेके जाना होगा। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गो टू का यूज कर लेते हैं। तो गो टू का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड पे जाएंगे।
और यहाँ गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स खुल के आएगा और जिसमें लिखा हुआ रहेगा गो टू व्हाट, यानी कहाँ पे आपको जाना है। जैसे पेज के ऊपर आपको फाइंड करना है या लाइन के ऊपर करना है, तो किसके ऊपर जाना है। तो मान लीजिए कि हमें इसे पेज पे जाना है, तो यहाँ पे पेज सेलेक्टेड रखिएगा और यहाँ पे बोल रहा है इंटर पेज नंबर, तो इसमें आप पेज नंबर डाल दीजिए। जैसे हमको 5 नंबर पेज पे जाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और गो टू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही गो टू पे क्लिक कीजिएगा, लास्ट में क्लोज कर दीजिए। अभी जो कर्सर आपका जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये आप 5वें नंबर पेज पे हैं। अब देखिएगा यहाँ स्टेटस बार में भी आपको शो कर रहा है 5 of 22, यानी 5वें नंबर पेज पे चले गए। अगर इसी में से हमको किसी लाइन पे डायरेक्ट जाना है, मान लीजिए कि हमको 7 नंबर लाइन पे जाना है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि फाइंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ गो टू पे जाइए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए लाइन। लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर डाल दीजिए। जैसे 7 नंबर हम लाइन पे जाना चाहते हैं तो 7 लिख दीजिए और गो टू पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब जो कर्सर आपका जो ब्लिंक कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो आपका 7 नंबर लाइन है। अब आपको हम चेक करा दें टोटल कितने नंबर लाइन है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 जो कॉमर्स मीनिंग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, यानी ऑर्गेनाइजेशन पे आपका जो कर्सर था वो ब्लिंक कर रहा था। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो है गो टू कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर मान लीजिए कि कुछ भी इसमें गलती हो गया, अगर गलती हो गया तो उसको हमको सुधारना है। तो सुधारना है तो हम लोग इसमें से ढूंढना पड़ेगा पहले कि क्या गलती हुआ है और कहाँ पे गलती हुआ है। इसमें तो ढेर सारा लिखा हुआ है, कहीं मान लीजिए एक जगह से ज्यादा गलती हो गया, तो सभी को हम एक ही साथ अगर बदलना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज होगा? तो इसके लिए ही यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिप्लेस का। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करके देख लेते हैं। जैसे इस जगह पे बहुत से जगह पे इज लगा हुआ है, जैसे ये देख रहे हैं इज लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस वाले इज को हम क्या करना चाहते हैं कि इस वाले इज को हम क्या करना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं। तो बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम लोग चले जाएंगे सीधा रिप्लेस पे। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स खुल जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। इसमें पहले पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, तो फाइंड व्हाट में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमको इज को बदलना है, इज हम लोग सर्च करेंगे। फिर उसके बाद किस चीज से आपको बदलना है, तो यहाँ रिप्लेस भी इसमें वो चीज लिख दीजिए। इज के जगह पे मान लीजिए हम आर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ ARE लिख देंगे। यहाँ पहले फाइंड करेंगे कि किस इज को आपको बदलना है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इज दिखा रहा है। अगर इसको बदलना है तो यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, बदल जाएगा। अगर इसको नहीं बदलना है तो फिर फाइंड नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ये इज जो है वो आपको यहाँ पे इज आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमको इसको बदलना नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे फिर फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको इज हो गया, मिल गया। जितने जगह पे इज रहेगा तो वो तो फाइंड करता चला जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे बदलना है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए, ये बदल जाएगा। अब ये तो बदल चुका है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वहां पे हमने बदला है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको अभी क्लोज कर दीजिए। क्लोज करके अब आप जा करके चेक कीजिए कि आपका वो बदला है या नहीं बदला है। तो हम लोग आते हैं यहाँ से और पीछे की तरफ जाते हैं, देखते हैं। देखिए जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ था इज वाट इज, अब यहाँ पे वाट आर आ गया है। रिप्लेस की सहायता से हमने क्या किया है, यहाँ पे बदल दिया है नाम को। तो इसी तरीके से जहाँ पे भी आपको अगर कुछ गड़बड़ी हो, उसको बदलने के लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर कहीं भी गलती हो जाए तो उसको ढूंढ करके आप आसानी से बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया रिप्लेस। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं सेलेक्ट क्या है। तो सेलेक्ट का मतलब होता है जैसे इसी में आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो है एक बार में सिलेक्ट हो जाए, तो सिलेक्ट पे जाइए और यहाँ सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ये सब एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी के अंदर में एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमको पहले कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, ड्रॉ करना होगा। चाहे यहीं पे आप देख रहे हैं ये सब जो आपको जो दिख रहा है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा, है ना। जहां जहां पे आप क्लिक कीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन बन जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन अगर इसी के साथ आप चाहते हैं कि जितना भी हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है उस सभी को हमारा क्या है, डिस्प्ले करके दिखाना चाहिए, तो इसी के अंदर में आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सिलेक्शन पेन का। क्लिक कीजिएगा, सिलेक्शन पेन का एक बॉक्स खुल जाएगा दाहिने साइड में, और यहाँ पे जितना भी आपने ड्रॉ किया होगा ऑब्जेक्ट वो सब दिखेगा। जैसे ऑटो शेप दिख रहा है, क्लिक कीजिएगा तो शेप पे आ जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो बॉक्स आ जाएगा, यानी जिस पे भी आप क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। यहाँ से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी शेप ड्रॉ किए उसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको हाइड करने का मन कर रहा है तो बस इसके पे क्लिक कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो जिसको जिसको आपको हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, जिसको इसको आपको फिर से दिखाना है तो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो ये काम होगा किसमें, तो सिलेक्शन पेन में। जितना भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करके रखे होंगे, शेप ड्रॉ करके रखे होंगे, वो सारा चीज जो है आपको सिलेक्शन पेन में नजर आएगा। तो ये तो हो गया आपका बात जो कि फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और स्टाइल, ये सारा कहानी इसमें हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।